हेलो गाइस, आज सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज से हम वीडियो अपलोड करना शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं 8th क्लास के लिए और वो सब्जेक्ट है एसएसटी। एसएसटी में भी अलग अलग पार्ट्स हैं, उसमें से एक पार्ट है जियोग्राफी। तो जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर लेके हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है रिसोर्सेस। तो इस चैप्टर में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सबसे पहले रिसोर्स की डेफिनेशन और सेकंड टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस जैसे कि नेचुरल रिसोर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स क्या है और ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है। फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स, व्हाट इज रिसोर्स। सेकंड पर है नेचुरल रिसोर्स, फिर है ह्यूमन रिसोर्स, उसके बाद है ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज रिसोर्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एनीथिंग विच हैज यूटिलिटी एंड सेटिस्फाई द नीड ऑफ ह्यूमन इज नोन एज रिसोर्स। ऐसी वस्तु, चीज, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी, अगर वो ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई करे, उसकी यूटिलिटी हो और ह्यूमन की नीड को यदि सेटिस्फाई कर दे। जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूं और मेरा कैमरा लगा हुआ है, ये मेरी नीड को फुलफिल कर रहा है और ये मुझे सेटिस्फाई कर रहा है। ये वीडियो आप लोग देख रहे हो पढ़ने के लिए, ये आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। ये वीडियो आपके लिए एक रिसोर्स है, क्योंकि एग्जाम में आप यहीं से पढ़ोगे, ये आपको समझ में आ रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, जो आपकी बुक्स है, कॉपीज है, पेन है, जितनी भी चीजें आपके पास में है, वो सारी की सारी आपकी रिसोर्स है, क्योंकि उसकी नीड है आपको, वो आपको सेटिस्फाई कर रहा है। और रिसोर्स जो है उसकी यूटिलिटी तो होती ही है। All resources have its utility, but some resources also have economical value. Economical value मतलब कुछ रिसोर्स ऐसी होती है जो फ्री में मिल जाती है। फ्री में मतलब कुछ भी, जैसे आजकल पानी तो पैसे में मिलने लगा है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या है, खेत से जो किसान जो है, फार्मर जो है, उसे जो वाटर मिलता है, वाटर के पैसे नहीं देना पड़ता है। वाटर भी तो रिसोर्स है, नीड को सेटिस्फाई करता है। तो वो जो वाटर है जो फ्री में मिल रहा है, उसकी यूटिलिटी तो है पर इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। लेकिन वहीं पर डायमंड भी जो है एक रिसोर्स है और उसकी वैल्यू कोई फ्री में नहीं देने वाला है। तो बढ़ते हैं आगे और जैसा कि आप देख सकते हो कि नेचुरल रिसोर्स यहां पर लिखा हुआ है। नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या है? द रिसोर्सेस विच वी गेट फ्रॉम नेचर डायरेक्टली और द रिसोर्सेस विच आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर डायरेक्टली आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेस। मतलब कि ऐसी रिसोर्स, ऐसी चीजें जो हमको डायरेक्टली नेचर से मिले, नेचर से निकाले हम, जैसे पेड़ हो गए, मिनरल्स हो गए, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारी की सारी चीजें जो हम डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। बिना मॉडिफिकेशन के हम जिस चीज को डायरेक्टली यूज करते हैं वो चीजें नेचुरल रिसोर्स कहलाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो नेचुरल रिसोर्स जो है उसके अलग अलग पार्ट है। जब हम बात करें अलग अलग पार्ट की, तो अलग अलग बेसिस पर अलग अलग नेचुरल रिसोर्स होती है। जैसे कि नेचुरल रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पर दो प्रकार के रिसोर्सेस होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक मतलब कि the resources which are
extracted from living organism or are living thing। मतलब कि या तो वो लिविंग थिंग हो सकते हैं या फिर वो जो है लिविंग थिंग से एक्सट्रैक्ट किया जा सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे शिप, कैमल, गोट, काउ, बफेलो, ये क्या है? ये बायोटिक है क्योंकि इनके अंदर जान है। लेकिन एग, मिल्क, मीट, फर, हेयर, लेदर, ये क्या है? इनके अंदर जान नहीं है। पर फिर भी क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेस से मिल रही है, बायोटिक कंपोनेंट से मिल रही है, इसीलिए ये भी बायोटिक रिसोर्स कहलाएगी। और अबायोटिक की जब हम बात करते हैं तो अबायोटिक मतलब ऐसी चीजें जिनके अंदर जान नहीं होती है, जान नहीं होती है, लाइफ नहीं होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, वाटर, स्टोन, एयर, जो भी चीज आप देख सकते हो जिसके अंदर लाइफ नहीं है, वो सारी की सारी चीजें अबायोटिक कंपोनेंट है। तो हमने पढ़ा कि बायोटिक, अबायोटिक क्या है? ये किसके बेसिस पर? ओरिजिन के बेसिस पर। और भी बेसिस है अलग अलग जो हम अगली वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। और आप देखना मत भूलिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। लेकिन फिर से मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने रिसोर्स की डेफिनेशन पढ़ी और आपको एक चीज ऐड कर देना चाहूंगा, रिसोर्सेज जो है सभी के लिए अलग अलग हो सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप घर से स्कूल जा रहे हो। जब घर से स्कूल जाते हो तो आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। जब आप घर से निकलते हो तो आपको शॉप दिखाई देती है, रोड दिखाई देती है, उसके बाद में आपको कुछ बिल्डिंगें दिखाई देती है और पत्थर, ईंट, ये सारी की सारी चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन आपको इन चीजों से कोई भी बेनिफिट नहीं है। ये सारी की सारी चीजें आपके नीड को सेटिस्फाई नहीं करती है, इसीलिए वो आपके लिए रिसोर्स नहीं है। जो चीज नीड को सेटिस्फाई करेगी वही रिसोर्स बन पाएगी। ओके, तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।